नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ऐसे गुरुकुल पर। साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 पेपर लीक मामले में नित नए कड़ी जुड़ते जा रहे हैं। साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो पेपर लीक हुआ उसमें कोचिंग संस्थानों को भी नाम जुड़ रहे हैं एवं कोचिंग संस्थानों के संचालक के भी नाम जुड़ रहे हैं और जांच कमेटी के द्वारा एवं बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा जांच के क्रम में कुछ कोचिंग संस्थानों के नाम भी सामने आए हैं, लेकिन कोचिंग संचालकों के नाम अब तक सामने नहीं आए हैं, बल्कि उन्हीं से पढ़े हुए, उन्हीं कोचिंग संस्थानों में पढ़े हुए जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनके द्वारा उन्हीं पर प्रश्न खड़ा किया जा रहा है एवं छात्र नेता के भी टारगेट पर कुछ कोचिंग संस्थान और कोचिंग संचालक हैं। जैसा कि अब तक के जांचोपरांत यह पाया गया है, समाचार पत्रों के माध्यम से यह खबर हाथ लगी है कि जिस समय कोहिनूर बैंक्वेट हॉल में सैकड़ों की तादाद में शिक्षक अभ्यर्थी वहां पर इकट्ठे हो बीपीएससी टीआरई 3.0 के दोनों पालियों के प्रश्नों के जवाब रट रहे थे, वहां से जो दस्तावेज हाथ लगे हैं, जो भी अनुसंधान सामग्री हाथ लगे हैं, उसमें सीएनएस क्लासेस के भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हाथ लगा है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उस कोचिंग संस्थान का कागजात यदि वहां मिला है, कोई भी एक साक्ष्य वहां पे मिले हैं, तो जरूर उस सीएनएस क्लासेस एवं उसके संचालक या किसी शिक्षक का इस पूरे पेपर लीक मामले में हाथ रहा होगा। साथ ही पटना के कई शैक्षणिक संस्थानों, कोचिंग संस्थानों और कोचिंग संचालकों पर भी संदेह है कि वे भी सम्मिलित हो सकते हैं, इसलिए कि अब तक जो पकड़े गए हैं शिक्षक अभ्यर्थी, वे उन शैक्षणिक संस्थानों, कोचिंग संस्थानों के अभ्यर्थी रहे हैं जिन पर संदेह है, छात्र छात्राओं को भी, छात्र नेताओं को भी और आर्थिक अपराध इकाई को भी। साथ ही इस पेपर लीक मामले में जो प्रिंटिंग प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस कलकत्ता के 2 प्रिंटिंग प्रेस हैं, उन दोनों प्रिंटिंग प्रेस को भी नोटिस भेजा जा सकता है और वहां के जो भी कर्मी हैं या जो भी वहां के देख रेख करता है, जो भी सीईओ होंगे, मैनेजर होंगे, उनसे भी पूछताछ होगी। एक है जानकी प्रिंटिंग प्रेस, जहां पे प्रश्न पत्र छपने के लिए भेजे जाते रहे हैं, और एक है ब्लेसिंग सिक्योर, वहां पे भी प्रश्न पत्र छपने के लिए भेजे जाते रहे हैं। साथ ही बीपीएससी आयोग के तमाम अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारियों को भी नोटिस भेजा जा सकता है और उनसे पूछताछ की जा सकती है। वे सभी संदेह के घेरे में हैं और पूछताछ सभी से किए जा सकते हैं। आर्थिक अपराध इकाई पटना के कई कोचिंग संस्थान के संचालकों, बीपीएससी आयोग के आला अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारियों एवं प्रिंटिंग प्रेस के सीईओ, मैनेजर एवं अन्य कर्मचारियों से पूछताछ कर सकती है। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि इस पूरे कोचिंग संस्थानों की जो बात आ रही है, एक तो सीएनएस क्लासेस का डॉक्यूमेंट्स वहां पाया गया, ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन अब इस लपेटे में शशि शरण सर और खान सर का नाम क्यों आ रहा है? आखिर छात्र नेता खुलेआम उनका नाम ले रहे हैं और इसमें संलिप्तता की बातें कर रहे हैं, क्यों आखिर उनका नाम आ रहा है? क्या सच में शशि शरण सर और खान सर इस पूरे पेपर लीक मामले में संलिप्त हैं? उन पे क्यों आखिर संदेह उत्पन्न हो रहा है? और हैरत कर देने वाली बात यह है कि शशि शरण सर और खान सर से तैयारी किए हुए जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं या उनसे पढ़े हुए जो छात्र छात्राएं हैं, वे भी उन पे क्वेश्चन मार्क्स उत्पन्न कर रहे हैं, उन पे सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। तो क्या वे संलिप्त हैं? हो सकते हैं। अभी यह कह पाना मुश्किल है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सिर्फ संदेह मात्र से या किसी अन्य छात्र छात्राएं, शिक्षक अभ्यर्थी या छात्र नेताओं के सिर्फ कह देने मात्र से किसी को हम दोषी या अपराधी साबित नहीं कर सकते हैं। लेकिन आखिर कोई तो कारण होगा कि लपेटे में ये दोनों आ रहे हैं, और किसी का नाम क्यों नहीं आ रहा है? इन दोनों का नाम क्यों आ रहा है? तो शशि शरण सर ने एक गलती क्या किया कि जब 21 मार्च 2024 अर्थात आज ही के दिन पेपर लीक मामले को बीपीएससी आयोग के द्वारा नकारने और बीपीएससी टीआरई 3.0 परीक्षा रद्द न करने का जो उन्होंने हठधर्मिता अपनाया था, उसके विरुद्ध आंदोलन होने वाले थे। लेकिन आंदोलन से पूर्व ही बीपीएससी आयोग ने परीक्षा जो है दोनों पालियों का रद्द कर दिया, तो आंदोलन स्थगित हो गए। अब शशि शरण सर के द्वारा यह कहा गया, आह्वान किया गया कि आंदोलन से दूरी बनाए रखें। अब भला ऐसा क्यों? साथ ही खान सर के बारे में कि खान सर पूर्व में
किसी भी तरह की भर्तियां निकलती थी, यदि इस प्रकार के कोई मामले होते थे तो नेतृत्व करते थे। और हमने आपने देखा भी है, रेलवे भर्ती को लेकर के सबसे बड़ा आंदोलन पूरे भारतवर्ष में पटना में हुआ था, उसका नेतृत्वकर्ता खान सर थे और उन्हीं के आह्वान पर वह आंदोलन स्थगित भी हुआ था। और खान सर के फैंस फॉलोअर इतने हैं कि एक आह्वान पर आंदोलन हो भी सकता है, आंदोलन स्थगित भी किया जा सकता है। तो अब आखिर इतने बड़े मामले पर खान सर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? एक को बोलने के कारण लपेटे में आ गए तो एक न बोलने के कारण लपेटे में आ गए। शशि शरण सर लपेटे में इसलिए आए क्योंकि उन्होंने आह्वान कर दिया कि आंदोलन से दूरी बनाए रखें, और एक कुछ भी नहीं बोले इसलिए लपेटे में है। और क्या कारण हो सकते हैं? अब संदेह उत्पन्न हो रहा है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में सर्वाधिक शशि शरण सर के ऑफिसर एकेडमी के अभ्यर्थियों ने ही सफलता हासिल की। तो क्या इस प्रकार से हासिल किया उन्होंने? यह सिर्फ सवाल उत्पन्न किए जा रहे हैं, कोई दोषारोपण नहीं किया जा रहा है। साथ ही टीआरई 1 और टीआरई 2 के दरमियान क्वेश्चन इतने टफ होने के बावजूद भी, कट ऑफ इतने हाई होने के बावजूद भी आखिर उस कोचिंग संस्थान से इतने अधिक संख्या में लोग कैसे मेरिट लिस्ट में जगह बना पाने में कामयाब हुए? हालांकि सबसे अधिक मेहनत करने वाला भी ऑफिसर एकेडमी ही रहा है। जो उनके फैकल्टीज हैं उन्होंने काफी मेहनत किया है, बेहद कम समय में सर्वाधिक सिलेबस को कैप्चर करने का उनका प्रयास रहा है, और उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से बच्चों को पढ़ाया भी है, बेहद ही कम शुल्क में। यह सराहनीय है, लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं उन पर। खान सर पे सवाल खड़े हो रहे हैं इसलिए कि वह चुप है, कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं, जबकि इतना बड़ा मामला जो है उजागर हुआ है। इस पर कुछ तो उन्हें बोलना चाहिए था। जब बीपीएससी परीक्षा नहीं रद्द करने को लेकर के हठधर्मिता अपनाए हुए थे, उसमें भी कुछ उनका बयान आना चाहिए था। साथ ही जब आंदोलन के लिए आह्वान किया गया कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होता है तो उसके विरुद्ध में आंदोलन करेंगे, बीपीएससी को टीआरई 3.0 रद्द करना ही पड़ेगा, इसे लेकर के भी कुछ उन्होंने नहीं कहा। अब अगला एंगल क्या है कि जो पेपर लीक मामले का जो माफिया है विशाल चौरसिया, वह ऐसा कहा जा रहा है कि खान सर का ही स्टूडेंट रहा है। तो खान सर का स्टूडेंट रहने मात्र से खान सर क्यों संलिप्त होंगे? यह बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही यह कहा जा रहा है कि स्टूडेंट रहा तो रहा, लेकिन इस पूरे मामले में जब से वह इस प्रकार के धंधे को अपनाया है, अर्थात यह विशाल चौरसिया का पहला घटना तो नहीं है कि पेपर लीक टीआरई 3.0 में पहला बार वो किया है। वह वर्षों से करते आया है। दर्जनों अलग अलग राज्यों के भर्तियों का पेपर लीक वह करवा चुका है। एसआई का भर्ती का करवा चुका है, एसएससी के भर्ती का करवा चुका है, पीसीएस के भर्ती का करवा चुका है, शिक्षक भर्ती का करवा दिया। तो इस प्रकार के कई अलग अलग राज्यों के भर्तियों का पेपर लीक विशाल चौरसिया करा चुका है, और ऐसा कहा जा रहा है कि विशाल चौरसिया से खान सर का नजदीकी रहा है, मिलते जुलते रहा है वो। साथ ही जो सैकड़ों की तादाद में अभ्यर्थी पकड़े गए हैं वो खान सर के कोचिंग से हैं। तो अब ये एंगल जोड़ा जा रहा है। हालांकि इन एंगलों का कोई से यह साबित नहीं होता है कि खान सर इसमें संलिप्त ही होंगे या वो दोषी हैं इसके, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन संदेह के घेरे में शशि शरण सर और खान सर इस वजह से आ रहे हैं, इसके वजह से उनसे ही पढ़े हुए छात्र छात्राएं, शिक्षक अभ्यर्थी उन पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। साथ ही छात्र नेता भी उनको टारगेट कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि एक पटना में है, बिहार के अधिकांश शिक्षक अभ्यर्थी या अन्य भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं छात्र छात्राएं जो है इनसे पढ़ते हैं। अब यह जो भर्ती है प्रॉपर बिहार के शिक्षक भर्ती है, अब इसको लेकर के मामला उत्पन्न हुए हैं। अब ये पटना में रह करके और इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो सचिन एकेडमी के सचिन सर और अध्ययन मंत्रा के रोहित वर्धमान सर एवं उनके सहयोगी और शिक्षकगण जो टेट एवं बिहार के बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी लगातार कराते रहे हैं, वे लोग वहां से फ्लाइट पकड़ के और मौसम खराब होने के बावजूद भी पटना की धरती पर आते हैं आंदोलन में भाग लेने के लिए, आंदोलनकारियों को साथ देने के लिए, और वे एक दिन पूर्व ही पहुंच जाते हैं। लेकिन यहां आने के बाद पता चलता है कि बीपीएससी आयोग ने टीआरई 3.0 को रद्द कर दिया है, इसलिए अब आंदोलन स्थगित किया जा रहा है। जब उतने दूर से चल करके वे यहां तक पहुंच गए, मौसम खराब होने के बावजूद भी एक दिन पूर्व ही, तो यहां पे रहने वाले कोचिंग संचालकों के मुंह में दही कैसे जम गया कि वे बोल नहीं पाए कुछ भी। इतने बड़े पेपर लीक मामले पर क्यों आखिर नहीं बोल पा रहे हैं? तो सवाल तो खड़े होंगे ही और लपेटे में आएंगे ही। आप भले ही इसके दोषी न हो, इसमें संलिप्त न रहे हो, लेकिन छात्र छात्राओं के नजर में तो आप जरूर बन चुके हैं कि जब उनसे तैयारी करवा करके और पैसा
जब कमाने की बारी आता है तो बड़े बड़े होल्डिंग्स लगा करके, झूठ सच पर का प्रचार करके, मीठी मीठी बातें करके आप उन्हें आकर्षित कर लेते हैं और वे आपकी बातों में आकर के और वे अधिक से अधिक संख्या में आपके कोचिंग संस्थानों को ज्वाइन करते हैं, फी देते हैं और पढ़ते हैं। तो आप कमा तो लेते हैं, लेकिन उन्हीं शिक्षक अभ्यर्थियों, उन्हीं छात्र छात्राओं या अन्य भर्तियों की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के ऊपर किसी प्रकार की कोई समस्या और कठिनाइयां आती हैं, वे जब समस्याओं से घिर जाते हैं, इस प्रकार के जब मामले होते हैं, परीक्षा में कदाचार, परीक्षा के पूर्व पेपर लीक, भर्तियां नहीं निकलना, परीक्षा स्थगित होने के बाद महीनों तक, जैसे कि बिहार कांस्टेबल पुलिस 1 साल से ऊपर हो गए, अब तक जो है उसका कोई अता पता नहीं है। बीपीएससी तैयारी 3.0 स्थगित हुए हैं, तो अब कब होंगे कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो इस प्रकार के मामले पर आखिर क्यों नहीं बोलते हैं, जबकि आप पूर्व में बोलते रहे थे? अब क्या हो गया? जब आपका फॉलोअर्स कम थे, जब आपसे शिक्षक अभ्यर्थियों या अन्य भर्तियों का तैयारी कर रहे जो अभ्यर्थी हैं उनका जुड़ाव और लगाव आपसे कम था, तो क्या आप सिर्फ इनके भावनाओं से खेलते हुए भावनात्मक अत्याचार करने का प्रयास और भावनात्मक लगाव इनके साथ बनाने के लिए क्या आपने, जब कम संख्या में छात्र छात्राएं या अभ्यर्थी आपके साथ जुड़े हुए थे, तो सिर्फ इनसे जुड़ाव मात्र के लिए आपने पूर्व में ऐसे कदम उठाते रहे हैं? और आज जब आपका नाम हो गया, नेम फेम हो गए आपके, जब बिन बुलाए ही जब छात्र छात्राएं आपसे जुड़ रहे हैं, तो आप फिर इनसे दूरी बना लिए। तो ऐसे तो मौका फरस्त लोग ही करते हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं तो आपके साथ हैं, और जब भीड़ बढ़ गया तो फिर दरकिनार हो गए। तो सवाल तो उठेंगे ही। अब खान सर और शशि शरण सर को इस प्रकार की जो बाजार गर्म है उनको लेकर के और इतने बड़े मामले में उन पर जो सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, उन्हें इसका खंडन करना चाहिए आकर के, नहीं तो यह और दिन प्रतिदिन जो है वह बढ़ते ही चला जाएगा। उनके प्रति, उनके विरुद्ध, उनके खिलाफ इस तरह के जो भ्रांतियां हैं, यदि सत्य नहीं है तो भ्रांतियां ही अब तक तो कहा जा सकता है, तो यह और गहराते जाएगा। और फिर भले ही आप कानून की नजर में सही हो, आप संलिप्त न हो, आप खुद के नजर में सही हो, लेकिन समाज की नजर में आप दोषी हो जाएंगे, छात्र छात्राओं की नजर में आप दोषी हो जाएंगे। इससे पूर्व ही आपको इसका खंडन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, मित्रता करने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।